गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, होप करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ मैं अपने डॉग्स के साथ में और नए व्लॉग्स के साथ में। आज मौसम बहुत अच्छा है, इसकी वजह से डॉग्स भी बहुत खुश हैं। धूप बिल्कुल भी नहीं है, सुबह के करीबन 8:30-9 बज रहे हैं और डॉग्स को बहुत मज़ा आ रहा है। एक्चुअली बुल मैस्टिफ जो है ना, थोड़ा ठंडा टेम्परेचर मांगता है। ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो इनकी एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो जाता है, तो इनको मज़ा नहीं आता, बाहर निकलने में भी ये परेशान होते हैं। तो इसीलिए टेम्परेचर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। आज हम बात करेंगे डॉग्स के अंदर टेस्टिकल के अंदर होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। ये कॉम्प्लिकेशंस मामूली से लेके बहुत ही सीरियस इशू हो सकती हैं। जब मेरे डॉग को ये दिक्कत हुई थी, जब मैंने ब्रीडिंग स्टार्ट की थी काफ़ी साल पहले, मैंने जब ये दिक्कत फेस की तो मैंने जब इंटरनेट पे भी ढूंढा, बुक्स ढूंढी और काफ़ी डॉक्टर्स से भी मैंने पता किया, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिटरेचर नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। और सबसे बड़ी जो सबसे मुश्किल वाली बात है वो ये है कि हमारे डॉक्टर्स के पास में इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे डॉक्टर्स कैपेबल नहीं है इलाज करने के, क्योंकि एलोपैथिक के अंदर जो मेडिसिन्स यूज़ होती हैं वो मेडिसिन्स टेस्टिकल के इशू में काम नहीं आ पाती। अब क्यों नहीं आ पाती इसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ कि टेस्टिकल की जो स्किन होती है जिसके अंदर ये इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन के लिए वेन्स बहुत कम होती हैं। ये वेन्स इतनी कम होती हैं कि मेडिसिन देने के बाद भी एडिक्वेट अमाउंट में मेडिसिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, और जो जितना असर होना चाहिए ठीक होने के लिए उतना असर हो ही नहीं पाता। तो इससे होता क्या है कि एलोपैथिक मेडिसिन से कुछ टाइम के लिए तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा नहीं हो पाता। ओनर्स परेशान रहते हैं, डॉग्स परेशान रहते हैं, ये कॉम्प्लिकेशन आगे भी बढ़ जाती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। टेस्टिकल क्योंकि इनर पार्ट है बॉडी का, तो अंदर जाके इन्फेक्शन हो जाने का डर से बॉडी के अलग हिस्सों में इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है और डॉग की मौत होने का भी डर रहता है। इसलिए वक्त रहते हमें टेस्टिकल के इश्यूज़ को एड्रेस कर देना चाहिए। अगर हम एड्रेस सही टाइम पे नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाएगी कि बाद में हमें इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और डॉक्टर का एक ही सजेशन रहता है कि आप टेस्टिकल रिमूव कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि टेस्टिकल रिमूव करना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? देखिए, आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करें, लेकिन आगे होने वाली और भी दिक्कतों में आप फंस जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको कुछ मेडिसिन जो होम्योपैथिक में मैं अपने डॉग्स को देता हूँ सजेस्ट करने वाला हूँ। आप कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल करें, डॉक्टर की सलाह और निगरानी के बिना ना करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप अपने डॉग की प्रॉब्लम को ही गलत डायग्नोस कर बैठें और गलत दवाई गलत अमाउंट में दे बैठें। इससे क्या होता है कि डॉग की जो सेहत हम सही करने के लिए सोच रहे होते हैं वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आइए चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं होम्योपैथिक की ये सारी मेडिसिन्स जो टेस्टिकल के केसेस में काम आती हैं। देखिए, 2 होम्योपैथिक मेडिसिन जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है उसमें एक मेडिसिन है पल्सटीला और दूसरी मेडिसिन है रोडोडेंड्रॉन। देखिए, अगर टेस्टिकल के राइट साइड वाले लोब के अंदर अगर स्वेलिंग ज़्यादा है तो हम 2 मेडिसिन पे सबसे ज़्यादा रिलाई करते हैं। एक है आपका पल्सटीला और दूसरा है रोडोडेंड्रॉन। देखिए, रोडोडेंड्रॉन जो मेडिसिन है ये स्पेसिफिकली वैसे तो ये बहुत सारे इश्यूज़ में काम आती है, लेकिन टेस्टिकल के अंदर ये बहुत ही अच्छा काम करती है। और ये एज सच अकेले भी दी जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे पल्सटीला के साथ ही दें। ये अकेले भी दी जा सकती है, बहुत अच्छा काम करती है और ये टेस्टिकल की स्वेलिंग में सबसे अच्छा काम करती है। तो आप हमेशा याद रखिए कि अगर डॉग के अंदर टेस्टिकल स्वेलिंग है, पेन है, शायद एक्जिमा है या नहीं है, अगर स्वेलिंग है तो आपको रोडोडेंड्रॉन देनी चाहिए। और अगर उसकी स्किन के ऊपर कुछ ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया है, यानी कि स्किन उसकी थोड़ी सी मोटी हो गई है, ऐसे केसेस में आपको कोनियम मैक देनी चाहिए। देखिए, कोनियम मैक का जो कॉम्बिनेशन होगा वो पल्सटीला के साथ में होगा कि अगर स्किन थिकनिंग हो गई है, ट्यूमर स्किन के ऊपर ट्यूमर फॉर्मेशन टाइप हो गया है और उसके ऊपर कुछ धब्बे जैसे हो गए हैं जिसको आप एक्जिमा टाइप लग रहा है, तो इसके अंदर आपको कोनियम मैक और पल्सटीला देनी चाहिए।
डॉग्स की स्किन के अंदर एक और इशू आता है, वो आता है एक्जिमा, लाल हो जाना, जैसे मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई थी, और उसके ऊपर पपड़ी जम जाना और इसके अंदर से पानी निकलना। देखिए ये जो दिक्कत होती है, इसके अंदर साइलिशिया बहुत अच्छा काम करती है रोडोडेंड्रॉन के साथ में, और साथ में आप इसमें हेपासल्फ भी दे सकते हैं 30 पोटेंसी में। ये तीनों मेडिसिन का कम्बिनेशन ऐसे केसेस में बहुत अच्छा काम करता है। जैसे मैंने बताया आपको, हेपासल्फ तो एक तरीके से एंटीबायोटिक का काम करती है, जख्म को सुखाने का भी काम करती है, और ये वहाँ पे होने वाले इन्फेक्शन को भी रोकती है। तो इसीलिए अगर लालपन है, पानी निकल रहा है, एक्जिमा है, तो हेपासल्फ, साइलिशिया और साथ में आप रोडोडेंड्रॉन, ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग नहीं है और सिर्फ उसके ऊपर से, स्किन के ऊपर से पानी का रिसाव जैसा हो रहा है, स्किन एलर्जी हो रही है, एक्जिमा टाइप हो रहा है, तो आप हेपासल्फ, साइलिशिया और ग्राफाइटिस, ये तीनों मेडिसिन दे सकते हैं। क्योंकि एक्जिमा जहाँ पानी जैसी चिपचिपी चीज़ें निकलती हैं, वहाँ ग्राफाइटिस बहुत अच्छा काम करती है। अगर टेस्टिकल लोब्स में लेफ़्ट साइड वाले टेस्टिकल के अंदर अगर स्वेलिंग है, तो आप जो हमने पहले बताया था कॉम्बिनेशन, वो राइट साइड वाले टेस्टिकल के लिए था, जिसके अंदर हमने पल्सिटिला और रोडोडेंड्रॉन दिया था। जिनकमेट, ये लेफ़्ट साइड लोब में अगर स्वेलिंग है, ऐसे केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। क्लेमेंटिस इरेक्टा, ये मेडिसिन भी बहुत अच्छा काम करती है ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पे टेस्टिकल्स काफ़ी लटके हुए होते हैं, जो स्पर्मिकल कॉर्ड होती है उसके ऊपर से, और इसमें बड़ा पेनफुल होता है, बार बार स्वेलिंग हो जाती है। तो ऐसे केसेस में आप ये यूज़ कर सकते हैं। देखिए वक्त रहते पे आपको टेस्टिकल्स का इलाज फ़ौरन करवा लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से डॉग आगे इनफर्टाइल भी हो सकता है और उसको आगे ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं जो उसकी जान पर भी बन सकती हैं। इसलिए वक्त रहते आप डॉग का ट्रीटमेंट कराएं। अगर कोई आपको दिक्कत है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत कीजिए, क्योंकि बिज़ी रहने की वजह से मैं अक्सर कॉल नहीं उठा पाता, और लोग कहते हैं कि सर आप वीडियोज़ में तो बताते हैं लेकिन आप फ़ोन नहीं उठाते हैं और मैसेजेस आपका आंसर लेट करते हैं। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मैं वीडियोज़ इसलिए बनाता हूं कि ताकि आप मुझे कॉल ना करें। कॉल करने से क्या होता है कि मुझे एक आदमी को काफ़ी टाइम देना पड़ता है, जो मेरे पास में अक्सर नहीं होता। मेरी ऑफिस, मेरे डॉग्स और मेरी फैमिली के लिए जो टाइम मिलता है, उसमें से मैं अपना प्रेशियस टाइम और चीज़ों को नहीं दे पाता। बार बार कॉलों को अवॉइड करने के लिए ही मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ये वीडियो बनाना शुरू करूं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि होम्योपैथी के अंदर भी इसका एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ये देखिए ट्रीटमेंट जो है ये आज का नहीं है, मतलब ये तो बहुत सालों से मैं ट्रीटमेंट अपने डॉग्स का कर रहा हूँ, दूसरों को हेल्प कर रहा हूँ। उनका भी ट्रीटमेंट करने के लिए मैंने काफ़ी बार दिया है। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास में कम से कम एक महीने में अगर आप एवरेज लगाएं तो कम से कम 30 से 40 लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ टेस्टिकल के इश्यूज़ के लिए ही आते हैं। उसकी वजह यह है कि वो काफ़ी जगह धक्के खा चुके होते हैं, डॉक्टर्स की मेडिसिन करवा चुके होते हैं, इवन इंडिया से नहीं बाहर से भी। मेरे पास जर्मनी से एक लेडी आई थी जिनके डॉग को ये दिक्कत थी, और उसका मैंने ट्रीटमेंट किया था, वो ठीक हो गया था। तो इसलिए होपफुली आप भी इसका ध्यान रखें ताकि आपका डॉग जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे इस चैनल में 700 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, जिसके अंदर मैक्सिमम वीडियोज़ जो है डॉग की हेल्थ के ऊपर है। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके पास में डॉग्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ गुड डे।